फोरम पे आज हम आपको एक नई सड़क और डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे जो कि राम मंदिर को सीधे रेलवे स्टेशन तक जोड़ता है और अयोध्या रेलवे स्टेशन से सीधे अगर कोई अयोध्या कैंट की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए सहूलियत के लिए ये तैयार हुई है। यानी कि एक बड़े भीड़ क्षेत्र को जो कि राम मंदिर के सामने होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अक्सर दर्शन करने के लिए पहुँचते रहते हैं, तो उनके निकलने के लिए सहूलियत वाला रास्ता बनकर तैयार हो चुका है। और जब ये बन रहा था तो उससे भी संबंधित एक वीडियो हमारे पूर्व साथी ने इस पे बना के दिया था। वही जो सड़क है जो कि गेट नंबर 3 से लेकर और सीधे रेलवे स्टेशन को जोड़ती है, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ऐसे खास शख्स से आपको मिलाएंगे जिनसे मिलकर अचंभित हो जाएंगे। और इस सड़क पर एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिस विश्व प्रसिद्ध है और जिसकी चर्चाएं प्रधानमंत्री करते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि वो खास व्यक्ति कौन है। इसके अलावा यहाँ का डेवलपमेंट देखिए, जो खास डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको दिखाते हैं कि रामनगरी अयोध्या में एक सड़क की और सौगात राम भक्तों को मिल गई, जिससे अयोध्या रेलवे स्टेशन से सीधे राम मंदिर की तरफ पहुँचेंगे और राम मंदिर के उस तरफ पहुँचेंगे जहाँ पर उसका गेट नंबर 3 है, यानी वीवीआईपी गेट जिसे कहा जाता है। तो यह जो सड़क निर्माण की गई है, यह सड़क ठीक रेलवे स्टेशन से, अयोध्या रेलवे स्टेशन से 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद यह सड़क निर्मित की गई है, जो कि सीधे राम मंदिर के गेट नंबर 3 के सामने निकालती है। अब इस सड़क से ये महत्वता बढ़ गई है, मतलब जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु होंगे उनको सीधे राम मंदिर गेट नंबर 3 की तरफ जिसको आना होगा वो सीधे पहुँच जाएंगे। यानी एक बड़ा एरिया जो चाहते हैं मुख्य गेट से अलग दूसरा गेट जो है उससे बचने के लिए रास्ता है। मतलब कि भीड़ से आप चाहिए तो सीधे मुड़कर आप सीधे जा सकते हैं फैजाबाद की तरफ। और इसके अलावा अगर आप राम मंदिर की तरफ भी जाना चाहते हैं तो यहीं से 100 मीटर दूर पर यह रास्ता आपको राम मंदिर की तरफ भेज देगा। अब इसके अलावा में हम आपको बताएंगे कि ये जो सड़क बनाई गई है, यह सड़क तो जो पहले सड़क थी यहाँ पे बनी हुई थी, वह सड़क मतलब एक मात्र 15 से 20 फीट की सड़क थी और काफ़ी व्यवस्थित भी नहीं थी। लेकिन इस बार जो बनाई गई सड़क फुल लेंथ बनाई गई है। बाकायदा आप देख रहे होंगे किस तरीके से इस सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। बहुत ही चौड़ाई अच्छी खासी, और इसके अलावा इस पे लाइट की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और सबसे खास बात इस सड़क की ये रही है कि इस सड़क पर जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी जी हैं, उनका आवास है। इस पर हम ले चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है इस पर चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इस समय इकबाल अंसारी जी हैं, अपने घर पर हैं और कुछ काम कर रहे हैं जो राम मंदिर के मुद्दई रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अंसारी जी कैसे हैं? ठीक है। सबसे बड़ी बात, जिस समय जहाँ पर आप रह रहे हैं, ये सड़क जो बनी थी ये पहले काफ़ी मतलब छोटी भी थी, मतलब छोटी मतलब लंबाई चौड़ाई में भी कम थी और इसके अलावा व्यवस्थित भी नहीं थी, लेकिन अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से बन गई है। अंसारी जी थोड़ा इधर आ जाइए आप, क्या कहना चाहेंगे इस निर्माण से, अयोध्या के विकास को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या का विकास जो भी हो रहा है वो अच्छा हुआ है और हमारा तो यही मानना है कि जो है अयोध्या को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं और यहाँ जो भी लोग लगाए गए हैं अयोध्या के विकास के लिए, जो भी काम हो रहा है बेहतर ही हो रहा है। हमारा तो यही मानना है कि जो अयोध्या विकास की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर वगैरह हैं, जे वगैरह हैं, जो भी काम यहाँ हो उसकी निगरानी भी करें। अच्छा, निगरानी भी करे बढ़िया से। अच्छा, जो आपके घर के सामने सड़क बनाई गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सड़क तो बहुत अच्छी है, सड़क की ज़रूरत भी थी क्योंकि अयोध्या में सड़क बहुत पतली थी। पब्लिक जो है यहाँ पूरे देश विदेश से लोग जो है पब्लिक यहाँ आती थी। और यहाँ फुटपाथ जो बनाए गए हैं, तो ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं कि फुटपाथ पे कब्जा जो है लोगों का है। आए दिन जो है नगर निगम उस पर जो है कार्रवाई करता रहता है, लेकिन फिर भी जो है फुटपाथ जो है बहुत ऊंचा है कि जिससे पब्लिक जो है पूरी तरीके से फुटपाथ को इस्तेमाल नहीं कर पाती। अंसारी जी, अयोध्या के विकास को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये रही है कि आप बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे हैं, आपके परिवार से, आपके पिताजी से लेकर अभी तक राम मंदिर का फैसला आया, आप उसमें सम्मिलित हुए। इसके अलावा आपने वो समय भी देखा है जब संघर्ष में था अयोध्या, और ये समय डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? डेवलपमेंट को लेकर क्या कहना है आपको? किस तरीके का डेवलपमेंट आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है और क्या चीज़ें हैं और क्या और होनी चाहिए? देखिए, अयोध्या खूबसूरत जगह पहले भी थी और आज भी है, क्योंकि अयोध्या धर्म की नगरी है। यहाँ लोग आस्था के साथ जुड़े हुए हैं
हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं और सभी की एक आस्था होती है कि हम अयोध्या जाएंगे तो वहाँ साक्षात देवी देवता विराजमान हैं। तो अयोध्या की खूबसूरती ये पूरे देश दुनिया में जानी जाती है। आज विकास की तरफ अयोध्या बढ़ रही है, बेहतर है, लेकिन हम तो एक अधिकारियों से निगरानी भी करते हैं कि जो भी काम हो उसकी निगरानी भी करते रहें। निगरानी करते हैं, ये बड़ी बात है कि रख रखाव अगर नहीं रहेगा तो उसकी शोभा बिगड़ जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शोभा अगर जो है काम होने के बाद में अगर शोभा जो बिगड़ती रही तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए कि निगरानी होना भी चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ इकबाल अंसारी हुए थे, जिनका प्रधानमंत्री ने भी कई बार तारीफ की अपने संबोधनों में। ये उनका आवास है, ये भी यूनिक बात आप देख रहे होंगे कि इस समय हम उन्हीं के आवास पर हैं और वो अपने आवास पे ही थे। और जब मैं ये आपको वीडियो बना के दे रहा था तो सबसे अलग बात यही है कि इकबाल अंसारी जी इस सड़क पे रहते, मतलब इस सड़क पे उनका निवास है और वह एक अब विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि गंगा जमुना की जो तहजीब है वो इकबाल अंसारी से सीखनी चाहिए, कि जब न्यायालय से फैसला आया तो उसके बाद वो किस तरीके से वहाँ गए और वो इसका समर्थन किया। तो ये बड़ी बातें यहाँ की, और सबसे बड़ी बात इस सड़क की यही है कि इस सड़क के निर्माण के साथ साथ इस सड़क पर ऐसा व्यक्ति, ऐसे शख्सियत रहता है जो कि दुनिया में जाना जानने वाला है। ये सड़क की जो लंबाई है लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई है और जो चौड़ाई है वो लगभग 4 लेंथ की जो होती है वही दी गई है यहाँ पर, और बाकायदे बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस सड़क को निर्मित किया गया। हम आगे चलेंगे और भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सड़क को कितना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। और मुख्य खास बात तो मैंने पहले भी आपको बताई है, जिसमें सबसे खास बात यही है कि यह जो सड़क है, यह सड़क सीधे तौर से राम मंदिर को अयोध्या रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन के तमाम वीडियोस आप पहले भी ओराम पे देख चुके होंगे, और इसके अलावा मैं एक खास बात भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे जो ओराम है उस चैनल को लाइव सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ का डेवलपमेंट देख सकें, यहाँ का जो विकास है उसको देख सकें। क्योंकि डेवलपमेंट किसी भी शहर के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे आवश्यक होता है। अगर कोई यहाँ आना चाहता है, रहना चाहता है, बसना चाहता है, तो उसके लिए हमने पहले भी बताया है, हम आपके लिए तैयार हैं और आपको व्यवस्थाएं देने के लिए, जो कि हमारे स्क्रीन पे नंबर लगातार फ्लैश होता रहता है। आप उस पर डायल कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको रास्ता बताएंगे। क्योंकि जो अफवाहें चलती रहती हैं कि बहुत महंगाई, बहुत महंगाई, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सही जगह पहुंचेंगे, सही लोगों से बातें करेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि अयोध्या में अभी भी वही व्यवस्थाएं हैं जो पहले से थी। हाँ, थोड़ा 9-10 का फर्क हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप चीटरों से बच जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी समस्या प्रत्येक जगह की होती है। तो आगे चलते हैं हम और बताने का प्रयास करेंगे कि जो यह सड़क बन के तैयार हुई है अयोध्या रेलवे स्टेशन से ठीक ला के जोड़ती है गेट नंबर 3 के पास, राम मंदिर के गेट के पास। उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बहुत ही साफ सुथरी तरीके से बनाया गया। अभी आप देख रहे होंगे कि इसका फुटपाथ जो है वो रेड कलर से तैयार किया जा रहा है, मतलब उस पर स्टोन्स लगे हुए हैं और थोड़ा बहुत निर्माण अभी इस पे चल रहा है। देखिए, रेड लगाया जाए, मतलब जब ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़र भी आएगा। इसके अलावा बीच में जो सड़क के बीच में बनाया गया है वो, मतलब बीच में इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। आप देख रहे होंगे बीच में ये छोड़ा गया है, स्थान छोड़ा गया है और यहीं पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। यह लाइटिंग व्यवस्था जो होगी, इससे रात में पूर्णतः प्रकाश है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखिए, जो पौराणिक पेड़ हैं उनको भी छोड़ दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर हैवी व्हीकल्स तो है नहीं। इस वजह से जो पेड़ है, जो हरियाली है, उसका भी ध्यान रखा गया है। काफ़ी पुराने पेड़ थे इस मार्ग में, उनको संरक्षित कर दिया गया है और एक व्यवस्थित तरीके से किनारे छोड़ दिया गया है। हम आपको सीधे अभी ले चलेंगे इसके बाद दूसरे छोर पर। जो दूसरा छोर है इसका, वह है अयोध्या रेलवे स्टेशन से सीधे आता हुआ, जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मतलब किस तरीके से अयोध्या रेलवे स्टेशन से आप सीधे राम मंदिर गेट नंबर 3 के पास आप पहुंच जाएंगे। और ये सड़क जब से बनी हुई है, सबसे खास बात इसकी यही है कि यह आपको इतनी सहूलियत दे रही है कि आप आसानी से राम मंदिर के
तक पहुंच जाएंगे या राम मंदिर की भीड़ से अपने आप को अलग करना चाहें तो उसके लिए भी ये सहूलियत देगी और आपको सीधे अयोध्या से फैजाबाद वाले राम पथ पे जोड़ती है, जो कि राम पथ सीधे बस स्टेशन है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन है जिसका नाम अब बदल के अयोध्या कैंट हो गया है, वहाँ पर आसानी से आपको पहुँचा देगी। तो ये सड़क जो है वो डेवलपमेंट के लिए अयोध्या के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुई, जिसका डेवलपमेंट हुआ। और आप देख रहे होंगे राम पथ से सीधा जुड़ा हुआ ये पथ है और ये सीधा जो मार्ग यहाँ से 200 मीटर, इधर से 200 मीटर लगभग राम मंदिर है। और ये जो सीधा मार्ग दूसरा दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ये गेट नंबर 3 के सामने से होता हुआ और ये निकल जाएगा सीधे आपको लखनऊ जाना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, वो मार्ग है जो कि सीधे यहाँ से निकला हुआ है। अब हम आपको दूसरे छोर पे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ खास उधर से है। ये देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन और इसी रेलवे स्टेशन से सीधे आप पहुंच जाएंगे जो VIP गेट नंबर 3 की तरफ निकलने वाला ये रास्ता है। और हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वही रास्ता है जो सीधे आपको राम मंदिर के गेट नंबर 3 के पास पहुंचाएगा। ये देखिए बैरिकेटेड हुआ है, यही वो रास्ता है जो आगे चल के 50 मीटर पे जो मैंने अगला आपको दिखाया है वहाँ से सीधे आपको राम मंदिर के तरफ पहुंचा देगा। तो यह खास जो रास्ता बनाया गया है वो भीड़ से लोगों को बचने के लिए, इसके अलावा और भी जो मल्टीपर्पज़ यूज है उसके लिए भी होता है, क्योंकि कभी कभी भीड़ से बचने के अलावा आपको त्वरित गति से निकलना होता है, भीड़ कंट्रोल करना होता है। इन सब के मद्देनज़र ये सड़क तैयार की गई जो कि अयोध्या जंक्शन से सीधे तौर से राम मंदिर की तरफ और रामपथ की तरफ इसको जोड़ती है। और इस समय हम आ गए हैं दूसरे छोर पर जो कि सीधा अयोध्या रेलवे स्टेशन का आने का मार्ग है। आप सीधे देख रहे होंगे कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से सीधे आने वाला मार्ग है और अयोध्या रेलवे स्टेशन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर जब जो परिसर है उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह जो स्थान है वो सड़क जो बनाई गई है जो कि सीधे गेट नंबर 3 की तरफ निकल जाती है वो ठीक यहीं पर पड़ती है। तो ये देखिए ये वही मार्ग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि यह सीधे मात्र यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी के बाद आप राम मंदिर पहुँच जाएंगे जो कि गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 3 मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ का VIP गेट है और इस गेट के थ्रू जो ज़्यादातर VIP दर्शन होते रहते हैं, उसके अलावा भी और भी कार्य होते रहते हैं, जैसे जो निर्माण कार्य संबंधित चीज़ें वो भी जाती रहती है। यानी कि जो राम मंदिर के 4 से 5 गेट बनने हैं उनमें से एक गेट इसी सड़क के ठीक सामने पड़ने वाला है। और यह जो सड़क बनाई गई है देखिए काफ़ी अच्छी इसकी चौड़ाई दी गई है, काफ़ी अच्छी लंबाई तो खैर होती ही 700-800 मीटर है। और उसके अलावा काफ़ी जो तिराहा है ये भी काफ़ी, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें खाने पीने की भी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो कि लोगों को अक्सर पसंद होती हैं, फास्ट फूड से संबंधित। और ये जो सड़क है ये सड़क बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, इस पर लाइटें लग गई हैं। अब केवल छोटा मोटा काम बचा है, जैसे फुटपाथ के निर्माण को लेकर काम बचा हुआ है और थोड़ा बहुत जो इस पर गार्डनिंग करनी है उसको लेकर काम बचा हुआ है। तो ये मैंने आज आपको इस खास सड़क के बारे में बताया जो कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से सीधे तौर पे गेट नंबर 3 जो कि VIP गेट राम मंदिर का बोलता है उससे जोड़ती है। उसके अलावा रामपथ से सीधे तौर से जोड़ती है जो कि रामपथ सीधे आपको फैजाबाद की तरफ भेज सकता है। इसके अलावा आप लता चौक जाना चाहते तो उधर भी जा सकता है। लेकिन इस सड़क का जो मेन उद्देश्य मोटिव समझ में आ रहा हो कि अयोध्या आने वाले उन भक्तों को सीधे तौर से भीड़ से बचाया जा सके और सीधे एक तरफ निकाला जा सके, एक छोर पे निकाला जा सके जो कि मेन क्रश एरिया है उससे निकलने का। और व्हीकल्स के लिए तो बहुत ही आसान होगा ये रास्ता, तो उसके मद्देनज़र इसको तैयार किया गया और काफ़ी अच्छी चौड़ाई दी गई है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी चौड़ाई है। अभी भी कुछ निर्माण कार्य बचा है और फुटपाथ तो लगभग इसके बनके तैयार हो चुके हैं, लेकिन छोटे मोटे काम बचे हुए हैं। तो ओरम पे आज आपके लिए यही था। इसके पहले मैंने आपको बजरंग पथ के बारे में बताया जो कि 300 मीटर हनुमानगढ़ी से राम मंदिर की दूरी के विषय में था, और इसके अलावा दर्शन नगर ओवरब्रिज के बारे में बताया, और आज यह पुल के बारे में बता रहा हूं जो कि देख रहे होंगे जब आप अयोध्या रेलवे स्टेशन से निकलेंगे तो ये पानी की बड़ी टंकी दिख रही होगी। इसी बड़ी टंकी के बगल से ही रास्ता है। ये देखिए पानी की बड़ी सी टंकी जलकल विभाग द्वारा जो कि बनाई गई है, ठीक इसी के बगल से रास्ता है जो कि ठीक VIP गेट के ठीक सामने पहुंचाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। ओराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।